क्वेश्चन नंबर 5 है। अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये एडवांस का ही है। अब पेपर 2 का सॉल्यूशन देख रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते लिमिट का क्वेश्चन है, उसके बाद देखते क्या हुआ। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। इसका मतलब पता है, आर क्रॉस आर मीन्स क्या है? ऑर्डर पेयर का सेट होगा जिसमें एक्स और वाई क्या होगा, रियल नंबर होगा। इतना ही सच दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनाइट साइन एक्स स्क्वायर लॉगरिथमिक ऑफ ई लॉगरिथमिक ऑफ एक्स टू द बेस ई पर पावर ए साइन के आर्गुमेंट में 1/x स्क्वायर है, उसके बाद ए डिवाइडेड बाई एक्स पावर अल्फा इंटू बीटा लॉगरिथमिक ऑफ 1 + x टू द बेस ई पर पावर बीटा इक्वल टू 0। दैट मीन्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 रहा है। समथिंग कोई फंक्शन है, इसका वैल्यू कितना 0 है। कहने का मतलब ये है। तो अपने को पता है अल्फा बीटा के बारे में दिया है, अल्फा बीटा क्या है, रियल नंबर है, इतना तो पता है। तो इसी को इस जो लिमिट दिया है कि इस फंक्शन का, जो इस फंक्शन का लिमिट दिया है, जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी इस फंक्शन का लिमिट कितना 0 आ रहा है। तो अपने पास अल्फा बीटा कौन सा वैल्यू रखे, अल्फा बीटा कौन सा वैल्यू रखे कि लिमिट 0 हो जाए। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट रहे, समझिएगा एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट रहे, तो कोई भी फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के टर्म में लिखा है, समझिएगा एक्स टेंड्स टू इन्फिनाइट रहे और एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 आ जाए, तो इक्का पॉसिबल है। दो देखिए पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जैसे ही एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रहा है एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स रहे, तो ये हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है ए फाइनाइट हो जाए, क्या हो जाए, फाइनाइट, और जी ऑफ एक्स किधर हो जाए, इन्फिनाइट की ओर। समझिए बात, मतलब कहना है कि ये जो फंक्शन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे और एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे, तब ये एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, पूरे का फंक्शन कितना 0 है। दैट मीन्स ये एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है क्या है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है। दैट मीन्स फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे कि लेट सपोज दैट एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स ले लेते हैं, इसको एच ऑफ एक्स टोटल फंक्शन मान लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 जब वेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 कब होगा। तो यहाँ देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो जब देखिएगा तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर फाइनाइट हो जाए, तो कोई भी फाइनाइट नंबर यहाँ रखिएगा, मतलब 2 टेंस टू इन्फिनिटी रख दी, क्योंकि ये क्या है, इन्फिनाइट टेंस टू इन्फिनिटी, तो वैल्यू 0 हो जाए। अब क्या सर और भी पॉसिबिलिटी है, तो हाँ संभव हो सकता है। देखिए जनरली इसमें इसी का यूज करेंगे, इसमें जो है इस क्वेश्चन में इसी का यूज करें। ऊपर में कोई फाइनाइट नंबर आ जाएगा, नीचे ए इन्फिनाइट हो जाएगा, तो भी ए क्या हो जाएगा, ए टोटल फ्रैक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा वेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे। या ऐसा हो सकता है कि ए क्या कीजिएगा, टेंस 0 से 1 के बीच कोई नंबर ले लीजिए पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या कीजिए, इस पर पावर टेंस टू इन्फिनाइट हो गया तो भी वैल्यू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 1/2 का पावर टेंस टू इन्फिनिटी हो गया तो भी वैल्यू 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ऐसा करते 0 1 के बीच भी रहे तो वैल्यू इन्फिनिटी टेंस टू इन्फिनिटी पावर रहे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। अब क्या सर टेंस टू इन्फिनिटी रहे और पावर समथिंग कुछ रहे तो भी वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देखिए कैसे, अगर निगेटिव कोई नंबर है, समझिएगा कोई वैल्यू निगेटिव रहे, टेंस टू इन्फिनिटी रहा, टेंस पावर कितना निगेटिव रहे, जैसे टेंस टू इन्फिनिटी -1 ले लीजिए, तो क्या जाएगा 1/टेंस टू इन्फिनिटी, वैल्यू हो जाएगा 0, ऊपर फाइनाइट है नहीं। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है 0 होने की। तो 0 कोई भी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के फॉर्म में रहे, ये फंक्शन 0 कब होगा, जब ऊपर में दैट मीन्स नोमिनेटर में फाइनाइट वैल्यू रहे, और नीचे क्या है, इन्फिनाइट वैल्यू रहे, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये लिमिट का वैल्यू 0 हो जाएगा, है नहीं। तो इसी चीज़ का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में और सोल्व करने का कोशिश करेंगे। और इसमें एक चीज़ और भी होगा तो उसको भी देख लेते हैं। लॉगरिथमिक ऑफ 1 + x टू द बेस ई, तो यहाँ पर जब इसे इक्वल टू लॉगरिथमिक ऑफ x लिख सकते हैं आप। ओके सर कैसे, यहाँ 1 + x है, x है, आप ही सोचिए ना कि 1 + x, और x कहाँ की ओर जा रहा है, किधर की ओर जा रहा है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो 1 में इन्फिनिटी में कोई वैल्यू जो ऐड कीजिएगा 1 2 3 4, जिससे कोई फर्क पड़ेगा इस लिमिट नहीं, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ये टेंस एक्स लिखिए चाहे 1 + x लिखिए, क्योंकि एक्स किधर की ओर जा रहा है, टेंस टू इन्फिनिटी को। और यहाँ पर बेस क्या है, ये है, बेस ई है, मतलब क्या है, इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा है नहीं, यही होता है, ऐसा ही होता है ना, ए ग्राफ है, तो इंक्रीजिंग की ओर जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी वैल्यू लीजिएगा एक्स 1 + x में, तो यहाँ क्या है, टेंस टू इन्फिनिटी को, तो 1 जोड़िए 2 जोड़िए 3 जोड़िए, दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। सर कैसे है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे ही देखिएगा 1 + x है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, ऐसा कीजिए एक्स कॉमन कर लीजिए, एक्स कॉमन कर लीजिए। जैसे एक्स कॉमन कीजिएगा तो क्या लिखिए 1/x + 1, है नहीं, ये लिखिए प्रोडक्ट रूल यूज कर दिए लॉगरिथमिक का, एक्स प्लस लॉगरिथमिक ऑफ 1 + x + 1, है नहीं, एक यूज किया। आपने को पता है एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर निकालना, अब ये तो 0 नहीं होगा, अब 0 ही होगा। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रखेगा तो क्या जाएगा 1/x है, अभी पता है टेंस टू इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो फाइनाइट बाई टेंस टू इन्फिनिटी का 0, और लॉगरिथमिक ऑफ 1 हो जाएगा, लॉगरिथमिक ऑफ 1 का वैल्यू कितना 0, तो 0 हो जाएगा लॉगरिथमिक। आ रहा है, तो देखिए इसका वैल्यू सेम आएगा कि नहीं, लॉगरिथमिक 1 + x कुछ भी ऐड कीजिएगा वैल्यू कितना आ जाएगा, सेम ही होगा, तो x को रहने देगा। तो इसका इसमें 2 कंसेप्ट यूज करना है, एक यूज करना है फाइनाइट बाई कितना, फाइनाइट बाई क्या यूज करनी है, ये टेंस टू इन्फिनिटी रहे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, और दूसरा क्या यूज करें, लॉगरिथमिक ऑफ 1 + x लिखे या 2 + x लिखे तो भी लॉगरिथमिक इसके इक्वल होगा, है नहीं, कहाँ से है ये भी देख चुके हैं। इसी दोनों कंसेप्ट का यूज करेंगे और अपने पास फाइनल आंसर निकालेंगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो लेट्स सी देखते हैं, और ऑप्शन को भी ध्यान में रख के सोल्व करनी है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन के आगे सोल्व करेंगे, ऑप्शन को भी ध्यान में रखें, देखते हैं क्या होने वाला है। तो पहले लिख लेते हैं जो फंक्शन है, तो साइन x² है और लॉगरिथमिक ऑफ ई एक्स है, अब पावर अल्फा है, साइन 1/x² है और डिवाइडेड बाई x पावर अल्फा बीटा है, और लॉगरिथमिक ऑफ 1 + x टू द बेस ई, और पावर कितना बीटा है, यही है। और जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, ये ध्यान रखना, ये इस चीज़ को ध्यान, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, साइन का अपने को पता है कि साइन का आर्गुमेंट में कुछ भी रहे, कोई भी रियल नंबर है, इन्फिनाइट है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नंबर है,
तो इसमें आर्गूमेंट में कुछ भी रहे, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाए, -1 से 1 तक, हाँ या नहीं बताइए। इससे बड़ा तो नहीं हो सकता -1 के, क्योंकि साइन का वैल्यू, साइन का आर्गूमेंट में कुछ भी रहे, इसका वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच होगा। तो ऐसा करते हैं -1 से 1 के बीच ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा लॉगरिथम इसको रहने देते हैं पावर अल्फा, है नहीं। अब आगे देखिए साइन ए साइन 1/x² रहते। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें लिमिट इसका फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो साइन 1/x² दैट मीन्स टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और साइन 1/10 टू इन्फिनिटी क्या है, साइन 0 टेंस टू 0 हो जाएगा, और साइन टेंस टू 0 है। तो ऐसा करते हैं फॉर्मूला पर बना लेते हैं। अपने को पता है लिमिट x टेंस टू 0 रहे और साइन x/x रहे तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसी फॉर्मूला पर हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, है नहीं, क्योंकि ये 0 की ओर दे रहा है तो अपने को 0 लाना नहीं है, 0 को हटाना है। तो 0 हटाने के लिए क्या कीजिएगा, इस फॉर्मूले का यूज करना है, साइन x/x, इसका यूज कर लेते हैं। तो साइन 1/x² है, इसी से 1/x से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 1/x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो एक की डिवाइड में कितना, x पावर अल्फा इंटू बीटा लॉगरिथमिक ऑफ 1 + x टू द बेस पावर बीटा। अब इस 1 + x को डायरेक्ट लॉगरिथमिक ऑफ x लिख सकते हो, बता चुका हूँ कैसे, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो अपने पास पता है ये हो गया, है नहीं। इसका वैल्यू कितना है बता सकते हैं, इस फॉर्मूले पर है कि नहीं। ये क्या है, साइन टेंस टू 0 डिवाइड बाई टेंस टू 0, है नहीं। आई साइन x रहा बाई x रहा, x टेंस टू 0 रहे तो वैल्यू 1 होता है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 1 होगा। तो ऐसा करते हैं, ये लॉगरिथमिक ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ x टू द बेस पावर अल्फा इंटू 1 × 1/x² होगा कि नहीं होगा, ये होगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, x पावर अल्फा बीटा, इसको लिख सकते हैं लॉगरिथमिक ऑफ x टू द बेस पावर बीटा, हाँ या नहीं, ये लिख सकते हैं। अब क्या करना है, -1 से 1, ठीक है। और 1/x² है, इसे रहने देते हैं लॉगरिथमिक ऑफ x टू द अल्फा डिवाइडेड बाई कितना, लॉगरिथमिक ऑफ x टू द बेस पावर बीटा, और नीचे क्या है, x पावर अल्फा बीटा इंटू x² तो नीचे आ जाएगा, है नहीं, यही हो गया। अब इसके बाद फिर सोल्व कीजिए, जब सोल्व कीजिएगा -1 से 1 रहने देते। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉगरिथमिक ऑफ x टू द पावर लॉगरिथमिक ऑफ x टू द बेस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई क्या लिखे, x पावर अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस 2, है नहीं, क्योंकि a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n को ऐड कर सकते हैं, 2 + अल्फा बीटा। अब फिर क्या आ जाएगा, लॉगरिथमिक ऑफ a होगा। आगे यहाँ तक क्लियर, अब समझने वाली बात है। अब ऑप्शन के थ्रू जाए, यहाँ तक अपने पास कैलकुलेशन हो गया। एक कब आ गया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसको बाहर कर सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू फाइनाइट वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं, इसको बाहर कर सकते हैं। लेकिन रहने देते, इसको परेशानी, एक परेशान नहीं करेगा अपने आप को, सिर्फ ये दोनों की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब ये सर क्यों क्रिएट होगी, लेट्स सी, ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। ऑप्शन पहला देखते हैं, ऐसे डायरेक्ट सोचिएगा कि इसका वैल्यू निकाल लें तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए इसको और एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत देखिएगा। तो अपने को पता है कि जैसे ग्राफ कीजिए ln x का, ये लॉगरिथमिक ऑफ x टू द बेस ही है, तो y बराबर ln x है। अब y बराबर x पावर समथिंग होगा, है नहीं, y पावर x होगा, x² होगा, x³ होगा, समथिंग कुछ भी होगा। तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, इसका ग्राफ ऐसा होता है नहीं। अब x² है तो इसका ग्राफ कैसा, ऐसा की ओर जाएगा, फिर जाएगा तो इस टाइप का जाएगा, आ रहा समझ में। तो आपने लेकिन टेंस टू इन्फिनिटी लीजिएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर की ओर जाएगा, इसका वैल्यू क्या जाएगा, हमेशा बड़ा की ओर जाएगा। तो कौन सा ग्राफ बड़ा होगा, जब समझिएगा x पावर समथिंग है और यहाँ पर लॉगरिथमिक ऑफ x है, तो क्या होता है कि जब भी रखिएगा तो लॉगरिथमिक ऑफ x टू द बेस ही हमेशा क्या होगा, छोटा होगा x² पावर समथिंग से, आ रहा समझ। लेकिन कब याद रखिए, एक्सटेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, है नहीं, इसको ही ध्यान में रखनी। तो लॉगरिथमिक ऑफ x टू द बेस ही इज लेस देन x पावर समथिंग, आ रहा समझ में। तो ये जो वैल्यू है इस पर से कुछ रख दीजिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमेशा क्या जाएगा। तो ये बोल सकते हैं लॉगरिथमिक ऑफ x पावर समथिंग लॉगरिथमिक x टू द बेस ही पावर 1 से छोटा होगा, है नहीं, ये क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा, इससे तो नहीं हो सकता। तो इसको देखिए, अब यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, -1 से 1 है या नहीं है। और उसके बाद क्या है, लॉगरिथमिक ऑफ x टू द बेस ही है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, लॉगरिथमिक ऑफ x टू द बेस ही अल्फा माइनस बीटा और डिवाइडेड बाई कितना, x पावर अल्फा बीटा प्लस 2, यही हो गया। अब इसको भी ध्यान में रखना है, तो एक क्या कीजिएगा, x टेंस टू इन्फिनिटी ये ध्यान में रखनी। अब x टेंस टू इन्फिनिटी और इसको क्या करना है, अब ऑप्शन से आते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सोचेगा वैल्यू निकाल ले तो संभव नहीं है। तो इसमें क्या है कि ए फाइनाइट, ये तो पता हो गया, लॉगरिथमिक ऑफ x टू द बेस ही है जो लेस देन x होगा, है नहीं, x² होगा, x³ होगा, कुछ भी रहे तो छोटा ही होगा इससे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। अब ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, तो ऑप्शन क्या बोला है, कहा कि एस बी सेट अल्फा बीटा किसके बीच बिलोंग करता है, अल्फा बीटा बिलोंग करता है R क्रॉस R से। अब अपने पास पता है कि पहला ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए क्या बोला है, ऑप्शन ए क्या बोला है, -1 और 3, -1 3, दैट मीन्स अल्फा वैल्यू -1 और बीटा वैल्यू 3। अब इसमें से चेक करके चेक करके देख लीजिए, तो -1 से 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक ऑफ x, और इसमें रखिए -1 हो जाएगा, अब बीटा कितना -3 है नहीं, ये हो जाएगा। इसमें से क्या कीजिएगा, x पावर कितना रखिए, -3 हो जाएगा, है नहीं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा वैल्यू -1, बीटा वैल्यू 3, तो -3 और +2 हो जाएगा। -1 से 1 रखिए, और इंटू लॉगरिथमिक ऑफ x टू द बेस ई पावर कितना हो जाएगा, -4, आ रहा समझो, सॉरी हाँ -4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x पावर -1। अब देखिए ये संभव है कभी। अब क्या सर, इसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज कीजिए। तो जैसे ही अरेंज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, लॉगरिथमिक ऑफ नीचे आ जाएगा, अपने को पता है ए पावर माइनस समथिंग रहे तो ए पावर m होता है, इसी का यूज करते हैं। जब इसका यूज कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, लॉगरिथमिक ऑफ x टू द बेस ई पावर 4, और ऊपर कितना जाएगा, x पावर -1 आ जाएगा, क्या जाएगा, x पावर -1 है तो ऊपर x हो जाएगा। आप ही बताइए कि अब कहिएगा सर इसमें से ये कैसे पता चलेगा क्या होने वाला है, देख समझ में आएगा आपको। ऐसा करते हैं, ये जो है
अभी इसमें से चेक करना है, क्योंकि आपने को जीरो फाइनल वैल्यू क्या जीरो आनी चाहिए। ये संभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करनी है। तो जैसे ही आपको इसमें चेक करना है, तो एक्स अपने को पता है लॉगरिथमिक ऑफ ई होता है एक्स पावर से एक्स, इस पर कोई भी पावर ले सकते हैं। ये हमेशा क्या होगा, लेस देन ही होगा। तो हम ऐसा करते हैं 1/4 ले लेते हैं, तो एक्स पावर 1/4 ले लीजिए, क्योंकि अपने को पता है लॉगरिथमिक ऑफ एक्स जो होता है एक्स टू द बेस ई, एक्स से छोटा होता है हमेशा। तो एक्स पावर कुछ भी ले लीजिए तो उससे भी छोटा ही होगा। तो एक्स पावर एक्स की जगह एक्स पावर 4 ले, एक्स पावर 4 ले लीजिए। जब लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, अब पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों, तो क्या आ जाएगा, अपने को पता है लॉगरिथम एक्स पावर समथिंग है, तो ये पावर जो है क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो 1/4 हो जाएगा लॉगरिथमिक ऑफ एक्स टू द बेस ई पावर 4 आ जाएगा, इसमें से क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, हाँ या नहीं। अब जब ये आ गया तो लॉगरिथमिक ऑफ एक्स पावर 4 अब भाई कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। और कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब इसमें से लिख सकते हैं इसका वैल्यू 256 है नहीं, ठीक है। ये -4 है, तो -4 है, नीचे किया 4 किया, ठीक है, 256 है। तो अपने को पास पता है कि एक्स, अब जब इसको कीजिएगा क्योंकि सब इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं, एक क्या है 1 से बड़ा 1/256 हो जाएगा, है नहीं। तो आ रहा है समझ में। तो ये जो वैल्यू है इससे क्या है, बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है एक्स बाई लॉगरिथम ये इसका वैल्यू क्या इससे बड़ा आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते 1/1 क्या आ रहा है, इससे बड़ा आ रहा है। इसका ये तो वैल्यू जीरो तो कभी नहीं दे सकता, आप ही समझिए 1/1 है, इसका वैल्यू जो क्या है 1/256 से बड़ा है, तो ये बोल सकते हैं इसका जो वैल्यू आएगा इससे बड़ा होगा। ये पूरा ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/256 से ये वैल्यू बड़ा है, यहाँ से 1/256 से वैल्यू कितना आ जाएगा 256 से बड़ा हो जाएगा, है नहीं। जो पूरा जो निकाल एक्सटेंशन इन्फिनिटी लीजिएगा इसका वैल्यू इससे बड़ा आ जाएगा, ये तो 9 आएगा, है नहीं। ये 9 आएगा कि नहीं आएगा, समझिए ये कहाँ जाएगा 9 क्यों रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, जीरो लाना है, तो ये ऑप्शन सही होगा कि गलत होगा। ए अल्फा इक्वल टू -1 बीटा इक्वल टू 3 ये संभव नहीं दे पाएगा, आ रहा है समझ में। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या देखना, -1 है। तो पहले फंक्शन देख लेते हैं, कौन सा फंक्शन है। फंक्शन अपने के पास पता है -1 है, 1 से ये था, और इंटू लॉगरिथमिक ऑफ एक्स टू द बेस ई पावर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई कितना एक्स पावर अल्फा बीटा प्लस 2। अब सेकेंड बी ऑप्शन नंबर क्या है, -1 से 1 है, तो अल्फा बीटा जो है -1 है। अब इसको पुट करके देख लीजिए, तो -1 हो जाएगा, और लॉगरिथमिक ऑफ एक्स टू द बेस ई अब -1 है, तो -1 रख देते हैं, ये कितना आ जाए -1 है। अब इसमें रख दीजिए, तो एक्स पावर क्या आ जाएगा देख लीजिए, एक्स पावर कितना आ जाएगा -1 प्लस 2। अब इसको देखिए -1 से 1 है, और लॉगरिथमिक ऑफ एक्स टू द बेस ई -2 है, और कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा, है नहीं। अब इसको क्या कीजिएगा, -1 से 1 कीजिएगा, अब इसको नीचे आएगा तो एक्स इंटू लॉगरिथमिक ऑफ एक्स आ जाएगा। अपने को पता है जो वैल्यू कहाँ की ओर जाएगा, ए भी टेंस टू इन्फिनिटी, ए भी टेंस टू इन्फिनिटी, और -1 से 1 क्या आ जाएगा टेंस टू इन्फिनिटी। ये वैल्यू क्या आपने ये फाइनाइट वैल्यू है, टेंस टू इन्फिनिटी की जीरो। तो हम बोल सकते हैं अल्फा जो बीटा है -1 से 1 अल्फा बीटा जो अल्फा माइनस बन रहा है बीटा बन रहे हैं, तो वैल्यू क्या है ए क्या जीरो की ओर जा रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं ए सही ऑप्शन, अल्फा बीटा का अगर अल्फा बराबर माइनस बन ले बीटा बराबर बन ले तो इन्फिनिटी ए फंक्शन है देन एक्सटेंस इन्फिनिटी, इस फंक्शन का वैल्यू जीरो हो जाएगा, है नहीं। तो हम बोलेंगे क्या टेंस टू की ओर जीरो गया, तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को, इसको भी चेक करना है, तो ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिए। तो इसको चेक करना है तो क्या कीजिएगा, फिर वही रखिए लॉगरिथमिक ऑफ एक्स टू द बेस सी पावर अल्फा माइनस बीटा एक्स पावर अल्फा बीटा प्लस 2। अब -1 से 1 लिखिएगा, और लॉगरिथमिक ऑफ ई एक्स अब क्या है इसमें 1 और अल्फा बीटा क्या है ध्यान रखिए 1 और -1 है नहीं। तो बीटा और -1 अल्फा और 1 इसी को यूज करेंगे, तो इसका यूज कीजिएगा, तो अल्फा और 1 रखिएगा, अल्फा और 1 रखिएगा, और इसको कितना रखिएगा 1 रखिएगा, है नहीं। फिर रखिएगा, फिर क्या कीजिएगा इसको -1 प्लस 2 रखिएगा, आपने को पता है -1 से 1 है नहीं। और लॉगरिथमिक ऑफ एक्स टू द बेस कितना आ जाएगा बताइए, एक ए स्क्वायर हो जाएगा ना, लॉगरिथमिक एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, है नहीं। अब देखिएगा इसमें से कुछ भी रहते वैल्यू क्या आ जाएगा एक्स, अपना वैल्यू क्या है एक्स पावर है, अभी वैल्यू क्या है अपने इससे छोटा ही है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं -1 से 1 और एक्स बाई लॉगरिथमिक ऑफ ई एक्स है। अब ये क्या है स्क्वायर है, तो ए जब स्क्वायर है नीचे में तो ये वैल्यू किससे बड़ा, क्या बोल सकते हैं इसका वैल्यू बड़ा होगा 1 से। अब इस ए वैल्यू बड़ा क्यों हो जा रहा है, आई कहाँ है, अब इसका रेस ए क्या है ये बड़ा हो जाएगा ना इससे। अभी देखे थे इस टाइप का देखे थे ना, ये क्या रहा है एक्स बाई लॉगरिथमिक इसमें 1/56, तो मतलब ये क्या है इसका वैल्यू बड़ा ही आ रहा है नहीं। तो ये जो वैल्यू है तो ये भी बड़ा होगा इससे, है नहीं। जब वैल्यू जीरो से बड़ा है और ये पता है बड़ा है, तो क्या कीजिएगा इसमें टेंस टू इन्फिनिटी लीजिएगा, और जैसे टेंस टू इन्फिनिटी तो ये वैल्यू तो हमेशा इससे बड़ा आ जाएगा। अपने को देखिए एक्स बाई लॉगरिथमिक ऑफ ई एक्स है, ये क्या आ रहा है इसका वैल्यू बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्स का वैल्यू इससे बड़ा है कि नहीं। अब ये वैल्यू बड़ा जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ाइएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा इसका भी बढ़ेगा, लेकिन इसका जो रेशियो का बढ़ने का ज़्यादा है, और जैसे ही बढ़ते जाएगा टेंस टू इन्फिनिटी को चला जाएगा कि -1 से लिखिएगा टेंस टू इन्फिनिटी लिखिएगा अपने, बताइए लिखिएगा जी है नहीं। और टेंस टू इन्फिनिटी नीचे ही आएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो क्यों रहेगा। इसमें क्या बोले अल्फा और बीटा 1 -1 है, ये भी सेटिस्फाई करेगा। इसमें क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, सी बी ऑप्शन है। और डी ऑप्शन देख लीजिए, डी ऑप्शन में क्या कीजिएगा अल्फा बीटा क्या है, अब डी ऑप्शन में देखिएगा तो 1 और 2 है, तो 1 -2 1 और -2। अब इसमें से देखिएगा अल्फा वैल्यू 1 बीटा वैल्यू -2, जब इसमें यूज कीजिएगा तो सेम फंक्शन यूज कीजिए, तो लॉगरिथमिक ऑफ एक्स लॉगरिथमिक एक्स टू द बेस सी अल्फा वैल्यू 1 और प्लस 2 क्या आ जाएगा। अब इसमें से देखिए ये आ गया, अब फिर क्या कीजिएगा अब यहाँ पर रखिए एक्स पावर क्या आ जाएगा एक्स पावर -2 और +2 आ रहा है, तो -1 से 1 हो जाएगा आ रहा है, और एक्स टू द बेस सी पावर 3 ये तो ये कितना आ जाएगा
ये कितना आ जाएगा, ये -2 जीरो हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 1 हो जाएगा सभी लोग। अभी इनफाइनाइट है, फाइनाइट इंटू आई टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, टेंस टू इन्फिनिटी, ये आएगा, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। तो इसमें से बेसिकली ये जो क्वेश्चन है समझिएगा, इसमें जो बेसिकली जो क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कि आपको ये ध्यान रखनी है फाइनाइट टेंस टू इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर ये केस पकड़ रहा साथ साथ में लॉगरिथमिक ऑफ x टू द बेस ई का वैल्यू क्या होता है, x से छोटा होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा तो आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। इसमें से कहेगा सर इतना लंबा करना पड़ेगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है इतना लंबा करने की जरूरत, आप यहीं से इस क्वेश्चन को बना सकते थे, जरूरत ही नहीं थी। आप x माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, आपको क्या बताया था कि अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर ये पता चल गया, मान लीजिए अब इसमें से केसेज बनाते, देखिए समझिए बात, इसमें से केसेज बनाते, यहाँ देखिए माइनस, इतना करने की जरूरत नहीं है, ये डिटेल बता दी आप लोग को। इसमें से लिखिएगा, आपको अगर 1 मिनट के अंदर बनाना तो यहाँ से ऐसा कर सकते थे, ऐसा यहाँ तक तो करना ही पड़ता है, ये बेसिक आपको इस कैलकुलेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक करनी पड़ती, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कहाँ से आया, ये जो था इसमें इतना कैलकुलेशन करनी पड़ती। ये कैलकुलेशन करने के बाद इसमें से करने के बाद अगर इस पर से चेक करना पड़ता ये, लेकिन आपको पता है कि लॉगरिथमिक ऑफ x टू द बेस ई रहे हमेशा क्या होता है, लेस देन होता है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव मान के चलिए अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन 0, क्या है 0, तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा ए भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये 0 नीचे रहेगा, ये ऊपर कुछ भी रहे, आपको क्या पता है इसका रेशियो क्या है, बढ़ने का ज़्यादा है, इसका रेशियो बढ़ने का ज़्यादा है, तो इसमें से क्या करेंगे, रेट बढ़ने का ज़्यादा हो जाएगा। अभी ये ज़्यादा, क्योंकि एक्स क्या है हमेशा क्या है बड़ा आएगा, इससे ये बड़ा आएगा, तो इसमें से कुछ भी रखेगा टेंस टू इन्फिनिटी, वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी को चला जाएगा, तो फाइनाइट बाई टेंस टू इन्फिनिटी, अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 रहे, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 इसका वैल्यू बड़ा हो जाए, तो ये वैल्यू क्या आएगा -1/1 और टेंस टू इन्फिनिटी आ जाएगा हमेशा। अल्फा माइनस बीटा अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, क्योंकि अगर निगेटिव आ गया तो ऊपर की ओर चला जाएगा, है नहीं, अरे समझिए ऊपर की ओर चला जाएगा, तो अब कैसा अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाए तो नहीं होगा, लेस देन 0 हो जाए तो अच्छी बात है ना, नीचे की ओर जाएगा, तो ये भी इन्फिनिटी को कंट्रीब्यूट करेगा। तो दोनों केस में अपने पास अल्फा माइनस बीटा कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे फर्क पड़ने वाला है, एक्स पावर अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 इससे फर्क पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी केस को देखते हैं, तो इसी केस को देखिएगा तो अल्फा प्लस बीटा 2 ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, है नहीं। तो जब ये आ गया तो अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा वैल्यू जो ऑप्शन देगा -2 से ग्रेटर, वो वैल्यू अपना आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए, इसमें चेक कर लीजिए, तो -1 और 3 है, तो -1 इंटू 3 अल्फा वैल्यू बीटा वैल्यू, तो -3 आ जाएगा, प्रोडक्ट में -2, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए दिया था, बी नंबर ऑप्शन क्या दिया था, -1 तो -1 बन दिया था, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा -1 क्या हो जाएगा, -2 से बड़ा, ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर सी ऑप्शन नंबर देखिए, सी ऑप्शन नंबर देखिएगा तो 1 और -1 है। अब इसमें से क्या कीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना जाएगा -1 क्या -2 से बड़ा, ये भी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन देखिए 1 और -2 हो गया। अब इसमें से अल्फा बीटा -2 कभी बड़ा होता है, नहीं होता, तो हम बोलेंगे क्या, ये ऑप्शन भी गलत है। अब ए नंबर भी ऑप्शन गलत हो गया, तो बी और सी नंबर ऑप्शन। ये देखिए ये बहुत ही आसान हो गया इस क्वेश्चन को सोल्व करना अगर इस मेथड से किया, लेकिन अपने को डिटेल सीखना है, एक्स और लॉगरिथमिक ऑफ x टू द बेस ई के बारे में सीखना है, तो आपको इसके बारे में सीखनी पड़ेगी कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो जब इतना चेक कर लिए तो अगर डायरेक्ट बनाना तो यहीं तक सोल्व करके डायरेक्ट इस केस को देखें, अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 हो जाए तो भी अपना टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या देगा, एक वैल्यू की ओर जाएगा, और ये जितना रेट से ही बढ़ेगा उससे ज़्यादा रेट से ही बढ़ जाएगा, और जैसे ही रेट से बढ़ेगा तो क्या जाएगा बताइए आप, क्योंकि इसमें जो कीजिएगा तो रेट क्या है 1/x आएगा ना, तो जैसे इसे बढ़ाएंगे टेंस टू इन्फिनिटी का, टेंस रेट क्या होता है डिवाइडेड x होगा, जब रेट की जाए तो ये क्या जाएगा 1, लेकिन इसका वैल्यू x टेंस टू इन्फिनिटी हो जा रहा है, ये टेंस टू 0 हो जाएगा, ये 1 की ओर चला जाएगा, है नहीं। जब ये पता है तो इसका रेट बनेगा तो टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, अल्फा माइनस लेस देन 0 हो जाएगा, तो क्या जाएगा नीचे की ओर आ जाएगा। तो दोनों केस में ये कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला, क्या प्रॉब्लम होने वाला, सिर्फ प्रॉब्लम एक ही, अगर ये ऊपर चला गया टेंस टू इन्फिनिटी की ओर दे देगा, अगर ये नीचे की ओर रहा तो टेंस टू इन्फिनिटी नीचे जाएगा, और जैसे नीचे आ गया तो फाइनाइट बाई टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और जैसे फाइनाइट बाई टेंस टू इन्फिनिटी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अपने को सिर्फ इसी केस को देखना, अब इसी केस को देखना टेंस टू इन्फिनिटी लाना, तो अपने टेंस टू इन्फिनिटी कब आएगा, क्योंकि पता है एक्स पावर समथिंग है, एक्स पावर समथिंग है, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, इसका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, और 0 से बड़ा कोई भी रहेगा, बताइए इसका वैल्यू 0 से बड़ा कुछ भी रहे तो इसका एक्स पावर समथिंग है, तो इसका वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे, अरे समझे, इसका वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे तो क्या अल्फा बीटा वैल्यू -2 हो जाएगा, तो टेंस टू इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, है नहीं। तो आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे कि नहीं, समझ गए होंगे। तो इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो एक टेंस टू इन्फिनिटी पावर कोई भी पॉजिटिव लेंगे वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, 0+ कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, इसका वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना और अपने को सोल्व कर लेंगे। तो सिंपल है, इस मेथड का यहाँ तक यूज किया तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पूरा डिटेल देख चुके हैं, तो थैंक यू।